हेलो बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एमीन। अब एमीन में हमने लास्ट लेक्चर कि उसकी देखो पिछले दो लेक्चर से हम लगातार देख चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और बनाने की विधियों के बारे में देखा है। सेकंड लेक्चर में हमने उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन देखी है, जिसमें से हमने हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या होती है? एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो एन एल्किल डाइथायो कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसके HCl2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल आइसो थायोसाइनेट प्राप्त होता है, जो सरसों के तेल की गंध होती है। जबकि 2 डिग्री एमीन में कार्बन डाइसल्फाइड सल्फाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो एक योगात्मक प्राप्त होता है, R2N बॉन्ड C डबल बॉन्ड S बॉन्ड SS प्राप्त होता है। ठीक है, डाइथायो कार्बोनिक अम्ल तो यहाँ तक प्राप्त होता है, परंतु इसकी HCl2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कोई उत्पाद नहीं मिलता है। और 3 डिग्री एमीन में तो कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया ही संपन्न नहीं हो पाती है। उसके बाद आज आगे बढ़ते हैं, हाफमान रिएजेंट के साथ में इसकी अभिक्रिया देखते हैं या ऑक्जेलिक एस्टर के साथ में। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के पृथक्करण में उपयोगी होता है ये भी। देखो, ऑक्जेलिक एस्टर लिया, इसकी 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करवाई तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? C2H5OH यहाँ पे निकल जाता है, C2H5OH यहाँ से निकल जाता है तो हमें यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त होता है? CONHR बॉन्ड CONHR, यही तो बचा हमारे पास, NHR क्या कहलाएगा ये? NN डाई एल्किल ऑक्जेमाइड हमें प्राप्त होता है। तो फर्स्ट हो गया, 1 डिग्री एमीन के साथ में हमें क्या प्राप्त हुआ? NN डैश डाई एल्किल ऑक्जेमाइड प्राप्त होता है। अब 2 डिग्री एमीन के साथ में इसी अभिक्रिया को समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन में यहाँ पर हम अभिक्रिया को जब देखते हैं तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल एमीन का काम आता है, और हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एस्टर के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ पे उत्पाद के रूप में NN, देखो एक ही कार्बन पर दो एल्किल ग्रुप है, डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर प्राप्त होता है। वहां पे ऑक्सामाइड प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे ऑक्जेलिक एस्टर प्राप्त हो रहा है। और 3 डिग्री एमीन के साथ जब इसकी ऑक्जेलिक एस्टर की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें कोई उत्पाद नहीं मिलता है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का टेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हमारा क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, C6H5SO2Cl, ये हमारा रिएजेंट होता है। इसका कहाँ काम में लेते हैं? इसको भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के पृथक्करण में काम में लेते हैं कि ये एमीन 1 डिग्री है या तो 2 डिग्री है तो 3 डिग्री है। चलो, 1 डिग्री एमीन के साथ में जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, हिंसबर्ग रिएजेंट की अभिक्रिया करवाई जाती है तो HCl निकलता है। और हमें क्या प्राप्त होता है? देखो ये यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, ये निकला। हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ? RNHSO2C6H5 प्राप्त होता है। एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से H2 निकलता है और RNK SO2C6H5 प्राप्त होता है। इस रूप में हमें ये प्राप्त हो जाता है। जबकि मतलब इसका मतलब ये है कि ये इसमें विलय होता है, इसीलिए तो अभिक्रिया हो पाती है। दूसरा है, जब 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया करवाएं जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट से तो HCl निकलता है और हमें उत्पाद के रूप में R2N SO2C6H5 प्राप्त होता है, लेकिन ये KOH में अविलय होता है। और 3 डिग्री एमीन की हिंसबर्ग रिएजेंट से अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया ही संपन्न नहीं हो पाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अभिक्रिया। जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो H2O निकलता है और सिप बेस के रूप में हमें उत्पाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C डबल बॉन्ड N बॉन्ड R प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसकी 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो CH3CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड R प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? सिप सार कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा टिल्डेन रिएजेंट के साथ में। अब 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया करवाए हम NOCl के साथ। ठीक है, NOCl टिल्डेन रिएजेंट कहलाता है। तो देखो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाता है, यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन प्लस H2 हमें मिलता है। तो टिल्डेन रिएजेंट के साथ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न के उत्पाद क्या होगा, तो हमें उत्पाद समझ में आ गया, RnH2 NOCl। NOCl हमारा टिल्डेन रिएजेंट होता है, तो इसको ऐसे जमा देंगे तो हमें खुद ब खुद ही प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। फोस्जिन गैस के साथ में 1 डिग्री एमीन है, इसके फोस्जिन के साथ अभिक्रिया करवाए। फोस्जिन गैस क्या होता है? COCl2। COCl2 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्राप्त होता है। लेकिन अगर 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक 1 डिग्री अमीन है, इसका आधिक्य लिया जाए तो हमें यहाँ पे उत्पाद चेंज हो जाते हैं।
उत्पाद क्या प्राप्त होंगे, 2 HCl मॉलिक्यूल निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्पाद होता है NN- डाइल्किल यूरिया प्राप्त होता है। ठीक है, NH2CO NH2 यूरिया होता है, उसमें दोनों नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो NN- डाइल्किल, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और फाइनली प्रोडक्ट क्या यूरिया है, यूरिया व्युत्पन्न प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया। ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन में डिफरेंशिएट करने में काम में आती है हमें। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ में भी हम अभिक्रिया कराते हैं। देखते हैं, 1 डिग्री एमिन के साथ अभिक्रिया करवाएं NaNO2 प्लस HCl की, तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया को हम यहाँ पे ढंग से समझ सकते हैं। 1 डिग्री एमीन है, इसकी NaNO2 प्लस HCl से अभिक्रिया करवाएं, तो हम यहाँ पे क्या होता है, देखो इन दोनों से क्या हमें उत्पाद प्राप्त हो सकता है, HNO2। अब इस HNO2 को नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O हमें प्राप्त हो जाता है। अगर बात की जाए प्रॉपर रिएक्शन की, तो मैकेनिज्म की बात करें इसमें, तो देखो एमीन है, इसके HNO2 प्लस NaNO2 प्लस HCl से अभिक्रिया करवाएं, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जो कि अस्थायी होता है, RN2Cl प्राप्त होता है। इसमें से एल्किल ग्रुप मध्यवर्ती बनता है, ये अस्थायी होता है, नाइट्रोजन और क्लोराइड आयन के रूप में टूट जाता है, और ये कार्बोकेटाइन के रूप में एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। अब इस कार्बोकेटाइन की अभिक्रिया OH के साथ करवाएं, HOH के साथ में करवाएंगे, तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसी अभिक्रिया को 2 डिग्री एमीन के साथ में देखते हैं, R2NH प्लस HNO2, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, देखो वही ये OH निकलता है, R2N बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, N नाइट्रोसो डाइल्किल एमीन प्राप्त होता है। येलो ऑयली लिक्विड होता है, 2 डिग्री एमीन का टेस्ट होता है। देखो यहाँ पर एक परत बन जाती है, रिंग बन जाती है इसकी येलो ऑयली लिक्विड की। 3 डिग्री एमीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं, तो देखो 3 डिग्री एमीन की HNO2 से अभिक्रिया करवाएं, तो पहले तो डायरेक्ट गर्म करने पर तो कोई अभिक्रिया देता ही नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ट्राइएल्किल अमोनियम नाइट्रेट का हमें उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर एल्कोहल प्लस R2N बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्राप्त होता है, मतलब N नाइट्रोसो डाइल्किल एमीन प्राप्त हो जाता है। चलो देखते हैं हम, Cl2 प्लस NaOH के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं, तो 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो N एल्किल क्लोरेमीन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें और ज्यादा क्लोरीन और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो N एल्किल डाइक्लोरेमीन प्राप्त होता है, N एल्किल डाइक्लोरेमीन प्राप्त होता है। लेकिन 2 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो R2N बॉन्ड Cl है, ये प्राप्त R2N बॉन्ड Cl प्राप्त होता है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन के साथ में हमें कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं, तो 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन सक्रिय हाइड्रोजन होना चाहिए ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया में। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ग्रिग्नार RDS MgX के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, यहाँ से तो एमीन से तो हाइड्रोजन लेता है, और ग्रिग्नार अभिकर्मक में एल्किल ग्रुप में जो जुड़ा हुआ है, वो उस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एल्किन बनाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कार्बन कौन सा मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मेथिल एमीन है और यहाँ पे एथिल मैग्नीशियम हैलाइड है, एथिल मैग्नीशियम हैलाइड, हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होता है। इसके बाद है ऑक्सीडेशन, हम ऑक्सीकरण करवाते हैं KMnO4 के साथ में, तो 1 डिग्री एमीन का ऑक्सीकरण करवाएंगे हम, तो यहाँ पर देखो हमने RCH2NH2 लिया, 1 डिग्री एमीन लिया, इसका ऑक्सीकरण करवाया, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, H2 निकल जाता है, और हमें एल्डिमिन प्राप्त होता है, RCH डबल बॉन्ड NH प्राप्त होता है। अब इसका एल्डिमिन का जल अपघटन करवाते हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त होता है प्लस अमोनिया प्राप्त होता है। दूसरा R2CH बॉन्ड NH2 है, वापस 1 डिग्री एमीन ही, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो हमें किटीमीन प्राप्त होता है, R2C डबल बॉन्ड NH, इसका जल अपघटन करवाते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है प्लस अमोनिया प्राप्त होता है। लेकिन वापस देखते हैं R3C बॉन्ड NH2, ये वापस 1 डिग्री एमीन ही है, ये 3 डिग्री एमीन नहीं है। NH2 से हमने पहले भी डिसाइड किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने यही देखा है, NH2 है तो ये कौन सा होगा, 1 डिग्री एमीन। इसका ऑक्सीकरण करवाएं, तो R3N बॉन्ड R3C बॉन्ड NO2, 3 नाइट्रो 3 डिग्री क्या होता है, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। तो हमें 3 अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए, किटीमीन से कीटोन, एल्डिमीन से प्राप्त हुआ, उससे एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, किटीमीन से कीटोन प्राप्त हुआ,
और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। 1 डिग्री एमीन से ही KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करवाता है, लेकिन 2 डिग्री एमीन का ऑक्सीकरण करवाएं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं और हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त है, R2N बॉन्ड NR2 टेट्रा एल्किल हाइड्रोजन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। NH2NH2 हाइड्रोजन होता है, उसमें चारों हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित है, तो क्या होगा, टेट्रा एल्किल हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। केरोज एसिड की बात करें, केरोज एसिड क्या होता है, H2SO5 प्राप्त, ठीक है, H2SO5 इसे क्या बोलेंगे, केरोज एसिड का एक बार नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पर सल्फ्यूरिक अम्ल, केरोज एसिड को या पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 H2SO5 होता है, या फिर फेंटोन रिएजेंट FeSO4 प्लस H2O2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अब देखो 1 डिग्री एमीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं तो हमारे पास में ये नाइट्रोजन NH है, इसका ऑक्सीकरण होता है इस वाले नाइट्रोजन के हाइड्रोजन का, और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, हमें एल्कोहल के रूप में OH ग्रुप जुड़ जाता है, तो RCH2 बॉन्ड NH OH प्राप्त होता है। इसका फिर से ऑक्सीकरण करवाएं तो एल्डोक्साइन प्राप्त होता है, H2 निकलता है यहाँ से, और RCH डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH प्राप्त होता है। इसका पुनः ऑक्सीकरण करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोक्सेमिक एसिड प्राप्त होता है, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH OH प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट उत्पाद प्राप्त हो रहा है, एल्डोक्साइन प्राप्त हो रहा है, उसका और ज्यादा ऑक्सीकरण करवाने पर हाइड्रोक्सेमिक एसिड प्राप्त हो रहा है। तो 1 डिग्री एमीन में हम जब केरोज एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका मिक्सर प्राप्त होता है। लेकिन 2 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो 2 डिग्री एमीन में R2NH इसका भी ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, R2N बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल एमीन। 3 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें यहाँ पे टर्सरी एमीन ऑक्साइड प्राप्त होता है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की। इंडस्ट्रियल मेथड में मेथिल एमीन बनाने का प्रोसेस देखते हैं हम। देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनियम क्लोराइड से विक्रिया करवाते हैं तो गर्म करते हैं, हमें यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त होता है, CH3NH3 प्लस Cl माइनस प्राप्त होता है, जिसको KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें मेथिल एमीन प्राप्त होता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड और H2O साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। लेकिन अगर एथिल एमीन की बात की जाए, एथिल एमीन कैसे बनाएं, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है एथिल एमीन बनाने का। एथीन लेते हैं, एथीन की अमोनिया से विक्रिया करवाते हैं कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो देखो अमोनिया से विक्रिया करवाएं तो अमोनिया का हाइड्रोजन टूटता है एक ग्रुप पर और NH2 टूटता है और दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH2H मतलब CH3 CH2 NH2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा एथिल एमीन हो गया। तो ये हमारे कुछ जो इसकी केमिकल रिएक्शंस थे, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस का हमने अध्ययन कर लिया है, और इसी के साथ हमारा एक बार ये एनिलीन वाला पार्ट खत्म होता है। एक बार इसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एक बार उसको ब्रीफली समझ लेते हैं, देखते हैं शुरू से। चलो एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं पूरा लेक्चर। देखो हमने एमीन के बारे में बात की कि 1 डिग्री एमीन क्या होता है। पहली चीज तो यही है, बार बार यही काम आ रही है और यही कंफ्यूज कर रही है। 1 डिग्री एमीन RNH2 मतलब NH2 ग्रुप हो, एमिनो समूह जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन की बात की जाए, NH ग्रुप जुड़ा हुआ इमिनो समूह कहते हैं इसे, और 3 डिग्री एमीन क्या होगा, R3N या N ग्रुप जुड़ा हो, नाइट्राइलो समूह जुड़ा हो, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कहलाएंगे। इसके बाद हमने बात की थी संकरण की संरचना कैसी होगी, RNH2 R2NH R3N, जो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, इनमें sp3 संकरण होता है, त्रिभुजी पिरामिड संरचना होती है। लेकिन चतुष्क लवण होता है R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, तो जो चतुर्थक लवण है इसमें संकरण तो sp3 होगा, लेकिन संरचना क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। देखो उसके बाद हमने गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन देखी थी, जो थैलिक एसिड है उसको गर्म करते हैं तो H2 निकलता है, थैलिक एनहाइड्राइड मिलता है, इसकी अमोनिया से भी क्या करवाते हैं तो थैलेमाइड प्राप्त होता था। इसके बाद थैलेमाइड की हमने KOH के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे पोटेशियम जुड़ जाता है, हाइड्रोजन की जगह इसकी एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल प्रतिस्थापी हो जाता है, जिसका जलवटन करवाने पर हमें थैलिक अम्ल तो वापस अभिक्रिया में काम आ जाता है और एमीन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हमने कार्बोनिल कंपाउंड से देखा था, कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया से अभिक्रिया करवाने पर इमीन प्राप्त हो रहा था, जिसका हाइड्रोजन के साथ अपचयन करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो हमें एमीन प्राप्त हो रहा था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी हमने, स्मिट रिएक्शन, जो एसिड की अभिक्रिया करवाता है N3H के साथ में, तो H2SO4 की उपस्थिति में हमें एमीन प्राप्त होता है। अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया उसके बाद हमने देखी, अल्फा अमीनो
अल्फा ग्रुप पर एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, इसकी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके बेटा ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। उसके बाद हमने कर्टिस रिएक्शन देखी थी। एसिल क्लोराइड है, इसकी सोडियम एजाइड से अभिक्रिया करवाते हैं, एसिल एजाइड प्राप्त होता था। इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रीन प्राप्त होती है। यहाँ पे नाइट्रीन में से एल्किल ग्रुप की रिशिफ्टिंग होती है और R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्राप्त होता है, जिससे कि KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें एमीन प्राप्त होता है। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन देखी। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन प्लस KOH से करवाने पर हमें एमीन प्राप्त होता था, एमाइड की से। लोसेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखा था। हाइड्रोक्सिमिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया ड्राई HCl से भी करवाते हैं तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड N प्राप्त होता है, जिसको कि रीअरेंज होकर जो नाइट्रीन था इसे रीअरेंज हुआ, R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्राप्त हुआ, KOH के साथ अभिक्रिया करवाएं तो एमीन प्राप्त होती है। उसके बाद रिटर्न रिएक्शन देखी थी। 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई HCN प्लस H+ से HOH की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था? प्राथमिक एमीन प्राप्त हो रहा था, 3 डिग्री अल्फा कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन। ठीक है। उसके बाद हमने ल्यूकोट रिएक्शन देखी थी। एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया करवाते हैं HCONH2 HOH के साथ में, तब भी हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसका अध्ययन कर लिया था। C1 मतलब NH3 मेथिलेमीन द्रव होता है, एथिलेमीन वाष्पित द्रव होता है, जबकि उच्चतर मछली के जैसे गंध होते हैं, जबकि ये अमोनिया की गंध दिखाते हैं। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसके बेसिक नेचर के बारे में पढ़ा था। बेसिक नेचर अगर अप्रोटिक विलायक में हो तो केवल प्लस आई के साथ समानुपाती होता है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मेथिल अमोनिया हो गया। लेकिन अगर प्रोटिक विलायक उपस्थित है, मतलब जलीय विलयन में है, तो यहाँ पर जो क्षारकता होती है वो प्लस आई के साथ साथ त्रिविम बाधा के भी समानुपाती होती है, त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमणपाती होती है, सॉरी, जिसके लिए हमने एक टेबल का अध्ययन किया था। देखो, यहाँ पे हमने एक टेबल का अध्ययन किया था कि एक कार्बन है तो ऑर्डर क्या होगा? 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और अमोनिया। 2 कार्बन है तो 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया 3 डिग्री। 3 कार्बन है तो 1 डिग्री अमोनिया 2 डिग्री 3 डिग्री, और 4 कार्बन है तो अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एक चीज बताना भूल गया कि जब ये टेबल बनाते हैं तो देखो एक विकर्ण बनता है। यहाँ से चालू करेंगे 4 कार्बन से, तो इस तरह से एक विकर्ण बनता जाएगा और अमोनिया की पोजीशन में पता चल जाएगी अमोनिया कहाँ है। ऊपर तो 213 213, नीचे 103 103 123 123। ठीक है। उसके बाद साल्ट फॉर्मेशन हमने देख ही लिया था। यहाँ पर अलग अलग साल्ट थे, उसमें एक इंपॉर्टेंट साल्ट था अमोनिया की अभिक्रिया करवा एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं HCl या AuCl3 के साथ तथा या क्लोरोरिक अम्ल के साथ में, तो हमें ओरेट का द्विक लवण प्राप्त हो रहा था। उसके बाद हमने क्लोरोप्लोटेनिक प्लेटिनिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई थी, तो हमें डबल द्विक लवण प्राप्त हो रहा था, जिसके गर्म करने पर प्लेटिनम प्राप्त हो रहा था। इस प्लेटिनम का भार ज्ञात करके हम एमीन का अणुभार ज्ञात कर पा रहे थे। पिक्रिक एसिड के साथ अमोनिया की अभिक्रिया करवाते पिक्रेट प्राप्त हो रहा था। कुछ टेस्ट थे यहाँ पर अमोनिया के एमीन के AL और क्रोमियम के साथ में। उसके बाद एसिडिक नेचर चेक करने के लिए हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा दी थी, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त? एनएल सोडामाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ था। उसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी अपन ने, बेंजोइलेशन सोटेन-बोहम रिएक्शन थी। तो प्राथमिक एमीन है, इसकी बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो RNH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5 प्राप्त हो रहा है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? सोटेन-बोहम रिएक्शन कहलाती है। हाफमैन कार्बाइल एमीन के साथ अभिक्रिया देखी है। प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, इसकी CHCl3 के साथ में तथा KOH के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे क्या प्राप्त है? एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। 1 डिग्री एमीन का टेस्ट होता है ये। उसके बाद बाकी चीजें तो हमने एक बार रिवाइज कर ही ली थी। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन को हमने आज सुबह फिर देखा है कि एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवा रहे हैं, तो हमें एक उत्पाद प्राप्त हो रहा है जिसके HCl2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है, जो कि सरसों की तेल की जैसी गंध होती है। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा एमीन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिलीन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।